तो आज हम पढ़ेंगे विचारधाराएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विचारधाराओं को स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। विचारधाराओं के अंतर्गत अलग अलग जो विचार हैं पश्चिमी विचारकों के, भारतीय विचारकों के, वो आते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए आदि। तो इन्हीं अलग अलग विचारों के आधार पर नाम दिए गए हैं। पहला है आदर्शवाद और यथार्थवाद, व्यवहारवाद और अस्तित्ववाद। नेक्स्ट है आपका प्रकृतिवाद और मानववाद। बस ये 3 दिए हुए हैं। अब हम इन तीनों का डिटेल में स्टडी करेंगे। आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि क्या हैं, ये देखेंगे हम। आइए देखते हैं डिटेल में। ये देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने विचारधाराओं का। विचारधाराएं सबसे पहले आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद जो है सबसे पुरानी जो विचारधाराएं हैं उनमें से आदर्शवाद एक है। यह विचारों और विचारधाराओं पर बल देता है। शिक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण के सिद्धांतों और विचारों को वहन करता है। जहाँ शिक्षक छात्रों की तुलना में शिक्षा प्रदान करने में प्रमुख अभिनेता हैं, शिक्षण अधिगम तकनीकी और विधियाँ ज़्यादातर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोणों पर आधारित होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाती है, या जो दृष्टिकोण होता है या जो विचार होते हैं आदर्शवाद में, वो शिक्षक केंद्रित होते हैं, ना कि बाल केंद्रित। शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि आदर्शवाद विचारधाराओं का तात्पर्य है। आदर्शवाद के बारे में आगे दिया हुआ है। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति आइडियलिज्म से हुई है, जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है विचारों का सिद्धांत। यह एक विचारधारा है जो आध्यात्मिकता की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। इस विचारधारा के अनुसार आध्यात्मिक तथा मानसिक दुनिया शाश्वत, स्थायी, क्रमबद्ध, नियमित और सार्वभौमिक है। यानी कि ये आध्यात्मिक या मानसिक दुनिया पर ही विश्वास करता है, जबकि जो भौतिक दुनिया है उसके बारे में इसकी धारणा है कि यह भौतिक धारणाओं को नासवान समझता है। ठीक है, आगे है, यह विचारधारा विचारों और आध्यात्मिकता से परे कुछ भी नहीं मानता है। दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें आध्यात्मिकता का ज़्यादा महत्व है। ये मानता है कि ये जो जगत है ये नश्वर है, यानी जो हमारे जो धर्म में कहा गया है कि ये जो जगत है नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना है, सब कुछ नष्ट हो जाना है, और क्या रहना है, परमात्मा को रहना है। आध्यात्मिकता की तरफ जो है ये विचार आदर्शवाद जो है हमें लेके जाता है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, हेगेल इत्यादि। आगे है, ये जो है ब्रह्मांड जो है सर्वोच्च शक्ति है या विचार है, इस धारणा को मानता है। भारतीय दार्शनिकों में जो आदर्शवाद के प्रतिपादक हैं या जो आदर्शवाद को मानते हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, महात्मा गांधी। ये आदर्शवादी विचारधारा के दार्शनिक माने जाते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि आध्यात्मिकता ही सर्वोच्च है और यह जो जगत है यह नश्वर है। आइए अब देखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा में अंतर्निहित बुनियादी अवधारणाओं से परिचित आप हो गए होंगे। आगे जो सिद्धांत दिए गए हैं आदर्शवाद के, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत हैं देखते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है संसार के 2 रूप हैं। 2 रूप हैं मतलब कि एक तो आध्यात्मिक रूप है ही आपके सामने, और एक तो जो है भौतिक जगत है ही, और दूसरा जो है आध्यात्मिक जगत है। प्रत्येक धर्म में हम कहें कि जो है 2
धारणाएं होती हैं कि एक तो जिसमें हम जी रहे हैं जो पदार्थवाद है, जो भौतिक जगत है, और एक ऐसी दुनिया जो अदृश्य है जिसके बारे में हम देख नहीं सकते, लेकिन यह सभी धर्मों में माना जाता है कि एक आध्यात्मिक जगत होता है, कुछ स्पिरिचुअल पावर होती हैं जो हम सबको चला रही हैं। तो ये जो आदर्शवाद है ये भी यही मानता है कि संसार के दो रूप होते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण विचार है। तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये मानता है कि इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं वह नाशवान है, यानी वस्तुओं से अधिक किसको महत्व देता है? विचार को। तो ये कहता है कि अपने जो विचार हैं वो आध्यात्मिक रखने चाहिए, इसीलिए ये कहा गया है कि यह वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण विचार को मानता है। तीसरा है प्रकृति से ऊपर मनुष्यों का महत्व। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रकृति से ऊपर मनुष्यों का महत्व है, यानी जो प्रकृति है उसको कौन वश में करता है? मनुष्य ही वश में करता है, या प्रकृति को अपनी तरह से मोल्ड कर सकता है। आध्यात्मिक मूल्यों पर विश्वास, जैसा कि आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिक मूल्यों पर ही टिका हुआ है, आध्यात्मिकता की ही इसमें महत्व है, और इसलिए जो है आध्यात्मिक मूल्यों पर महत्व पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या है? इस विचारधारा का मुख्य बल अर्थात यथार्थवाद का अर्थ है वस्तु संबंधी विचार। यथार्थवाद एक विचारधारा जो किसी वस्तु के अस्तित्व से संबंधित है, और इस भौतिक, ये किससे संबंधित है? वस्तु के अस्तित्व से संबंधित है, और इस भौतिक दुनिया को वास्तविक मानती है। देखिए आदर्शवाद में जो भौतिक जगत है, जो भौतिक दुनिया है, उसको जो है नश्वर माना गया है, उसको वो महत्व नहीं देते हैं, जबकि यथार्थवाद में भौतिक दुनिया को, भौतिक जगत को ही महत्व दिया गया है, या उसी को सत्य माना गया है। चूँकि भौतिक दुनिया और वस्तु मुख्य वास्तविकता है, इसलिए यह भौतिक वस्तुओं और घटनाओं को वास्तविक या सत्य के रूप में स्वीकार करता है। ये केवल 2 लाइन हैं आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अरस्तु यथार्थवाद का जन्मदाता है। तो पश्चिमी विचारकों में यथार्थवाद को मानने वाले अरस्तु हैं, या प्रतिष्ठापक जो आचार्य हैं वो अरस्तु हैं, जबकि आदर्शवाद के कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, तो अरस्तु जो है यथार्थवाद के जन्मदाता हैं। उनका मानना था कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र है, अंतिम वास्तविकता भौतिक वस्तुओं की दुनिया है। अंतिम वास्तविकता क्या उन्होंने मानी? कि भौतिक वस्तुओं की दुनिया। और जबकि क्या कहना है इनका? उनका मानना था कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र है। आदर्शवादी क्या मानते थे? विचार को ज़्यादा महत्व देते थे, और यहाँ पर विचार किसके अंदर होता है? मानव मन के अंदर विचार होता है, जबकि अरस्तु जो है मानव मन को जो है महत्व ना देकर भौतिक वस्तुओं को महत्व देते हैं। इसका ध्यान शरीर वस्तुओं पर केंद्रित है। सत्य वस्तुनिष्ठ है, अर्थात जो मनाया जा सकता है। बटलर के अनुसार यथार्थवाद दुनिया की आम स्वीकृति है, जैसी वह हमें दिखाई देती है, यानी जो हमें दिखाई देता है वही यथार्थवाद है, रियलिज्म। इस दर्शन के मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। घटित दुनिया ही सत्य है, यानी इस संसार में, इस दुनिया में जो घटित हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वही सत्य है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वारा हैं। ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी 5 जो सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ही हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, यानी हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही, इन 5 सेंसेस से ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ दुनिया में नियमितता। वस्तुनिष्ठ दुनिया जो दिखाई दे रही है। यथार्थवादी भौतिक दुनिया की प्रक्रियाओं में नियमितता पर विचार करता है, इस बात पर बल देता है कि जिस वस्तु का हम वास्तविक दुनिया में अनुभव करते हैं, जहाँ से हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, वह ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र वास्तविक तरीका है।
देखिए तीसरा है वस्तुनिष्ठ दुनिया में नियमितता, यानी जो हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं? वास्तविक दुनिया से। जो दुनिया हमारे सामने है वहीं से हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, वो ज्ञान ग्रहण करती हैं, अनुभव ग्रहण करती है और अनुभव से ज्ञान जो है संग्रह होता जाता है। वास्तविक तरीका जो है वही है क्या? जो दिखाई दे रही है दुनिया, वही एकमात्र ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट है यथार्थवाद पारलौकिकता को स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि आदर्शवादी जो थे वो पारलौकिकता, आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे, जबकि यथार्थवादी जो है, रियलिज्म जो है, वह पारलौकिकता में, आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट है मनुष्य के वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पर बल। जैसा कि रियलिज्म में आपको वर्ड से ही लग रहा है कि रियलिज्म में ऐसा होता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि मनुष्य के वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पर बल है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर ये लोग विश्वास करते हैं, उसी पर बल देते हैं यथार्थवादी विचारक। और व्यवहारिक जीवन, जो व्यवहार में जो चीज़ें हैं या जो व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, जिन बातों का, जिन आदर्शों का, जिन नियमों का, जिन मूल्यों का, जिन बातों का, उसी पर ये बल देते हैं। तो ये इसका लास्ट सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य। समाज की बेहतर सेवा के लिए किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम स्तर पर क्षमताओं को पहचानना और विकसित करना, ये आदर्शवाद के हम जो है कुछ उद्देश्य यहाँ पर पढ़ेंगे। आदर्शवादी शिक्षा के या आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, समाज की बेहतर सेवा के लिए किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम स्तर तक क्षमताओं को पहचानना और विकसित करना। इसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, व्यक्ति में क्षमताओं का विकास करना पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व या आत्मबल में वृद्धि का अर्थ है कि मानव अपने व्यक्तित्व को समझ सकता है और स्वयं को प्राप्त कर सकता है, यानी आत्मबल में वृद्धि। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा आत्मबल में वृद्धि। तीसरा हो गया आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादियों के अनुसार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसारण। यहाँ से यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है जन्मजात प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तित करना, मनुष्य को आध्यात्मिक मानव के रूप में बदलने के लिए यह प्रमुख उद्देश्य है। इसको हम कर सकते हैं शॉर्टकट में, जन्मजात प्रकृति, मनुष्य में जो जन्मजात प्रकृति होती है उसको जो है आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है मानव में वैज्ञानिक निर्णय हेतु बुद्धि का विकास और तर्क संगतता महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य यथा आदर्शवाद के अनुसार बुद्धि का विकास और तर्क संगत ढंग से सोचना। दूसरी ओर अब आते हैं हम यथार्थवाद की विचारधारा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आगे चलते हैं। व्यवहारिक जीवन के लिए तैयारी। यथार्थवाद क्या कह रहा है, क्योंकि यथार्थवाद जो है व्यवहारिकता पर बल देता है, इसीलिए इनका जो पहला जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है व्यवहारिक जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना। सुखी और सफल जीवन के लिए शिक्षार्थी अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे ताकि वे एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है कि बच्चे को जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट देखते हैं यथार्थवाद के अनुसार सामाजिक और प्राकृतिक जीवन के बीच समायोजन शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक और प्राकृतिक जीवन के बीच एक सामंजस्य, समायोजन, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है
जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसमें बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होगा। ठीक है, यानी बच्चे में बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करना। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है व्यक्ति का शारीरिक विकास। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षार्थी के अन्य विकासों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ये शारीरिक विकास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि आदर्शवाद में नहीं था। एक बच्चा अगर स्वस्थ होगा तभी वह मानसिक विकास अपना कर सकेगा। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार और यथार्थवाद के अनुसार। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है और यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए।